के शर्मा जी, चाहे 130 पुलिस वाले हो, चाहे देश के स्टूडेंट्स हो, जिम्मेदारी तो आपकी है ना। ये तो आपको सुनिश्चित करना था कि इस देश में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से हो, ना कोई पुलिस वाला घायल हो, ना किसी छात्र के साथ बर्बरता हो, ना किसी छात्र पर लाठियां बरसे। यहां तो AK-47 का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहां तो गोलियां बरसाई जा रही हैं। एक मिनट प्राची जी, मैं चाहूंगा कि आप ये फैक्ट चेक कर लें। AK-47 की जो आप चर्चा कर रहे हैं, मेरे पास सीवान पुलिस अधीक्षक का रिपोर्ट है, बयान है, जिसमें उन्होंने स्पष्टता से कहा है कि एक भी गोली नहीं चली है। इसलिए इस तरह के कांग्रेस के प्रोपोगंडा को आगे बढ़ाने की कृपा न करें। तो सस्पेंड क्यों किया फिर आप? कहीं पर AK-47 का कोई उपयोग नहीं है। तो फिर सस्पेंड क्यों किया जी? सस्पेंड क्यों किया संबंधित पुलिस वाले को? सस्पेंड तो वो घटना दूसरी है। अभिषेक पटेल को सस्पेंड क्यों किया गया है? प्राची जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, हाँ। और आपको वहां एक भी गोली चली हो, कोई ऐसा प्रमाण दिखता है तो आप मुझे बताएं। मैं अधीक्षक का, सीवान अधीक्षक का, मैं ठीक है के शर्मा जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे बात कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो आप मुझे जानकारी दे दीजिए। आप मुझे बताइए, अभिषेक पटेल, उनको सस्पेंड क्यों किया गया? वो एक दूसरा मसला है। क्या मसला? आपको पुनः कह रहा हूं, क्या मसला है? वहां पर कोई किसी के जांच के लिए जा रहे थे, तब कुछ हमला हुआ है, उस पर बात, लेकिन उस पर गोली नहीं चली है। गोली नहीं चली है प्राची जी, मैं पुनः आपसे कह रहा हूं। तो इसलिए मैं अपने विषय पर आता हूं। मैंने तो मैं के शर्मा जी लौटूंगी आपके पास। राज्यसभा की कार्रवाई भी शुरू हो गई है, वो भी एक बार दिखा दें। लिस्ट ऑफ स्पीकर्स, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बोलना चाहते हैं कुछ, प्लीज। खड़गे जी जैसे सीनियर व्यक्ति भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सुबह बहुत उम्मीद किया था कि कम से कम खड़गे जी अपना कांग्रेस सांसदों को समझाएंगे कि इतने दिन तक उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक को लेकर के और बच्चों का भविष्य को लेकर के चिंता करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, इतना इंपॉर्टेंट बिल लेके आया है। तो कांग्रेस कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम एलोटेड है, और टाइम लोकसभा में भी एलोट किया। यहाँ भी जैसा ऑपोजिशन पार्टी चाहते थे, आज बिजनेस एडवाइजरी में टाइम में एलोट हो गया। टाइम एलोटमेंट होने के बाद वो बिल लोकसभा से पारित करके राज्यसभा आएंगे, सबको मालूम है। आज जो ऑलरेडी यहाँ बिल इंट्रोड्यूस्ड है, उस पर डिस्कशन के लिए टाइम दिया गया है, और ऑलरेडी मंत्री भी यहाँ बैठे हुए हैं चर्चा सुनने के लिए। अब ये बाहर में कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं, और यहाँ हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए, बोलते नहीं हैं। ये कौन सा तरीका है? आपको बोलने के लिए हम हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा है और आप हाउस चलने नहीं देते हैं। मैं खड़गे जी आपसे फिर से विनती करता हूँ, इतना सीनियर लीडर है आपका ये कांग्रेस का MP और कुछ लोग जो हरकत कर रहे हैं, समझाइए, ऐसा मत कीजिए। देश के युवा देख रहे हैं, ये बिल पे चर्चा सब सुनना चाहते हैं। हमारा लोकसभा में भी ऑलरेडी हम लोगों ने सूची भी दे दिया है कौन कौन बोलेंगे, वहां भी आपका कांग्रेस वाला उत्पात मचा रहे हैं, ठीक नहीं है। और मैं फिर से अनुरोध करता हूं, आप इस तरह से व्यवहार करेंगे तो आपको मुकदमा पड़ेगा। अभी युवा लोग को हमने आश्वासन दिया कि हम चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया और आप यहाँ चर्चा नहीं करने दिया जा रहा है, ये ठीक बात नहीं है, मैं इसका खंडन करता हूँ। प्रमोद जी चर्चा पर बोले, चर्चा पर बोले। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। जी चलो सर, हम चर्चा से डरने वाले नहीं हैं, चर्चा करने को तैयार है, लेकिन 1 मिनट
मिनिस्टर सदन में आके स्टेटमेंट करना चाहिए और उन्होंने जो लाठी चार्ज बच्चों को जो मारा। देखिए, लगातार गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। किरण रिजिजू ने राज्यसभा के अंदर भी ये कहा कि मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि इस पर चर्चा करें, लेकिन जब चर्चा की बात नहीं बनी तो राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा है। तो चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, दोनों सदनों में स्थिति एक जैसी है। सरकार कह रही है कि गतिरोध को खत्म करके चर्चा कीजिए, जबकि विपक्ष ये कह रहा है कि स्टूडेंट्स के साथ जो हिंसा हुई है, पहले उस पर गृह मंत्री को स्टेटमेंट देना होगा, पहले उस पर सरकार को स्टैंड क्लियर करना होगा, तब जाकर ही चर्चा को आगे बढ़ा पाएंगे। सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि विपक्ष मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहा है, तो विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि सरकार की नीयत में खोट है, इसलिए सरकार पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है। स्टूडेंट्स के साथ जो कुछ हो रहा है, छात्रों के साथ जो कुछ हो रहा है, पहले उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। और यही वजह है कि दोनों ही सदनों में गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि लगातार बढ़ता जा रहा है। लोकसभा की कार्यवाही पहले स्थगित होती है, फिर राज्यसभा में भी सरकार कोशिश करती है कि गतिरोध को खत्म किया जाए, लेकिन विपक्ष की तरफ से स्टूडेंट्स के साथ हुई हिंसा के मसले को बार बार उठाया जा रहा है। और यही वजह है कि जबरदस्त नारेबाजी के बीच दोनों ही सदनों की कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। और एक बार फिर से राज्यसभा की जो कार्यवाही है उसे स्थगित करना पड़ा है। बिहार का मसला हो, पश्चिम बंगाल का मसला हो, दिल्ली के जंतर मंतर का मसला हो, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष ये चाहता है कि सरकार पहले ये बताए कि स्टूडेंट्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, क्यों की जा रही है। जब सरकार ने आश्वासन दिया है कि स्टूडेंट्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, तो फिर मुकदमे दर्ज क्यों किए जा रहे हैं। तबकि सरकार ये कह रही है कि हम एक बिल लेकर आए हैं जिससे पेपर माफियाओं की कमर टूटेगी। आप उस पर समर्थन कीजिए और बातचीत कीजिए, डिस्कशन कीजिए।